जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे हागिया सोफिया के बारे में, जो कभी चर्च रहा, कभी मस्जिद, कभी म्यूजियम और फिर एक बार विवादों में है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। इस्तांबुल में हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलकर वहाँ धार्मिक गतिविधियाँ शुरू किए जाने से तुर्की और ग्रीस में एक बार फिर से ठन गई है। दोनों ने इस मसले पर एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई। ग्रीस ने कहा है कि इस 21वीं सदी में तुर्की में हुए घोर राष्ट्रवादी और धार्मिक इस घटना से पूरी तरह से अवाक रह गए। कल यानी शुक्रवार को हागिया सोफिया में बीते 90 सालों में पहली बार नमाज अदा की गई, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने भी हिस्सा लिया। यहीं से ये मुद्दा बन गया। इससे पहले भी एक महीना पहले भी ये मामला, जब कोर्ट ने फैसला दिया था कि तुर्की की कोर्ट ने फैसला दिया कि हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद में कन्वर्ट किया जाए, तभी से मुद्दा विवादों में है। लेकिन अब चूँकि 24 जुलाई को वहाँ पे पहली नमाज अदा की गई 90 सालों बाद, तो ये विवादों में आ गया है। दुनिया भर में प्रसिद्ध इस्तांबुल की हागिया सोफिया संग्रहालय को, चूँकि अभी तक म्यूजियम था, अदालत ने मस्जिद में तब्दील करने का फैसला सुनाया है नहीं था। तुर्की में 6वीं सदी में इसे गिरजाघर के रूप में बनाया गया था। कब बना था? 6वीं शताब्दी में। किस रूप में? गिरजाघर के रूप में। कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में खोलने की घोषणा कर दी थी। इस इमारत को 1500 साल पहले एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई गिरजाघर के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन मई 1453 में उस्मानी शासक मोहम्मद द्वितीय द्वारा इस्तांबुल पर कब्जा करते ही इस गिरजाघर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। तो पहले क्या था? ये 1500 साल पहले एक ऑर्थोडॉक्सल ईसाई गिरजाघर के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन 1453 में मोहम्मद द्वितीय जो उस्मानी शासक थे, उन्होंने जब इस्तांबुल पर कब्जा किया तो इस गिरजाघर को मस्जिद बना दिया। ठीक है। इस संग्रहालय को मस्जिद में तब्दील करने से लेकर तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी भी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि 1500 वर्ष पुराने भवन की पहचान में कोई बदलाव ना किया जाए। हागिया सोफिया 900 साल तक चर्च के रूप में पहचानी गई। इसके बाद 500 वर्षों तक मस्जिद के रूप में और फिर संग्रहालय के रूप में इसे जाना गया। 1934 में संग्रहालय में बदला गया और अब इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। यह भी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी शामिल है। तुर्की में इस्लामवादियों ने लंबे समय से इसे मस्जिद में बदलने का आह्वान किया था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष विपक्षी सदस्यों ने इस कदम का लगातार विरोध किया। हालांकि अब तुर्की सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर दुनिया भर में धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने आलोचना की है। इन आलोचकों को लेकर खुद का बचाव करते हुए राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि देश ने अपने संप्रभु अधिकार का इस्तेमाल किया है, यानी सॉवरेन राइट जो होते हैं किसी कंट्री के, उस पावर का हमने प्रयोग किया है और इसकी मदद से इसे वापस एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ने कहा था कि 24 जुलाई को परिसर में पहली मुस्लिम प्रार्थना की जाएगी, यानी इस दिन से यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, और जो कि 24 जुलाई को पढ़ी गई। उन्होंने कहा कि देश की बाकी मस्जिदों की तरह हागिया सोफिया के दरवाजे भी स्थानीय और विदेशी मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के लिए खुले हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक लिबरल जेस्चर भी दिखाने की कोशिश की है एर्दोगान ने। हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में तब्दील किए जाने को लेकर तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि इस इमारत के अंदर लगे ईसाई प्रतीकों को नहीं हटाया जाएगा। हागिया सोफिया में बदलाव करना काफ़ी प्रतीकात्मक है। ठीक है। यह आधुनिक तुर्की के संस्थापक कमाल अतातुर्क थे, जिन्होंने फैसला किया था कि यह एक संग्रहालय होना चाहिए। तो इसे संग्रहालय बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? कमाल अतातुर्क, जो कि तुर्की, जो आधुनिक तुर्की है, इसके संस्थापक भी हैं। हालांकि तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति अतातुर्क की धर्मनिरपेक्ष विरासत को खंडित करने में लगे हुए। एर्दोगान ने इस फैसले को लेकर कोई दुख नहीं जताया। उनका कहना है कि जो भी इस फैसले का विरोध करता है, फिर वो चाहे देश में हो या विदेश में, वो तुर्की की संप्रभुता पर हमला करता है। तुर्की द्वारा हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद में बदलने के निर्णय की देश और दुनिया दोनों जगह आलोचना हो रही है। काफ़ी लोग आलोचना कर रहे हैं।
तो जो खासकर राष्ट्रपति के उनके देश में आलोचक हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि कोविड-19 जो चल रहा है, इसमें जो अर्थव्यवस्था को क्षति हुई, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रपति ऐसा कर रहे हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी क्या कह रही? उनका मानना है कि मानवता के अधीन ये हागिया सोफिया है, ना कि तुर्की के अधीन, इसलिए इस इमारत में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। ये भी लोग कहते हैं कि दो विश्वासों, चूँकि ईसाइयत और इस्लाम दोनों से संबंधित है, इसलिए दो धर्मों के साथ साथ फलने फूलने का एक प्रतीक था, कि दो धर्म एक साथ फल फूल रहे थे, उसका प्रतीक था। ठीक है। वही हागिया सोफिया का यह विवाद ऐसे समय में आया है जब तुर्की और ग्रीस के बीच कई मुद्दों पर कूटनीतिक तनाव बना हुआ है। अभी क्या हुआ है कि इसी साल मई महीने में ग्रीस ने पूर्व बाइजेंटाइन साम्राज्य पर ऑटोमन साम्राज्य के आक्रमण की 567वीं वर्षगांठ पर हागिया सोफिया संग्रहालय के अंदर कुरान के अंशों को पढ़ने पर आपत्ति जताई थी। चूंकि पहले बाइजेंटाइन साम्राज्य था, उसके बाद इस्लामिक ऑटोमन साम्राज्य ने 567 साल पहले आक्रमण किया था और उसे जीत लिया था, तो जिसका उन्होंने विरोध किया अभी कुछ दिन पहले मई महीने में, और ये कहा था कि इस हागिया सोफिया के संग्रहालय के अंदर कुरान के अंशों को ना पढ़ा जाए, और ये उनका विरोध था ग्रीस के लोगों का। ग्रीस के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा कि तुर्की का यह कदम यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी कन्वेंशन का भी उल्लंघन है, क्योंकि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है, इसलिए जो विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधी जो कन्वेंशन है, उसका उल्लंघन माना गया है ग्रीस के द्वारा ही। इस विषय पर ग्रीस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हागिया सोफिया विश्व भर के लाखों ईसाइयों के लिए एक आस्था का केंद्र भी है, इसलिए तुर्की में इसका प्रयोग राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है। यूनेस्को ने हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के फैसलों को लेकर दुख जताया है। यूनेस्को ने भी चिंता जताई है। इसने कहा है कि तुर्की के अधिकारी बिना देरी किए जल्दी से इस संबंध में संस्थान से बात करें, मतलब यूनेस्को से बात करें, और साथ ही आग्रह किया कि तुर्की बिना चर्चा के इस संग्रहालय की स्थिति में कोई बदलाव न करे। यहाँ तक कि रूस ने भी आपत्ति जताई है। रूस ने कहा है कि रूस में स्थित गिरजाघर ने वहाँ के जो हैं, उन्होंने कहा है कि तुर्की सरकार के इस फैसले पर कि हागिया सोफिया पर शासन करने के अधिकार से कोर्ट को दूर रखा जाए। इसने कहा कि कोर्ट का यह फैसला समाज को विभाजित करेगा। लेकिन एर्दोगान ने टेलीविजन पर कुछ और संदेश दिया। उन्होंने कहा जो देश इस समय शोर मचा रहे हैं, उनका मसला हागिया सोफिया नहीं, बल्कि वह तुर्की और क्षेत्र के मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। तो इन्होंने एक इस्लामिक कार्ड प्ले किया है अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल सत्ता को बचाने के लिए। इससे पहले तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि ग्रीस ने एक बार फिर से इस्लाम और तुर्की के प्रति दुश्मनी का इजहार किया। वह हागिया सोफिया को नमाज के लिए खोले जाने का विरोध कर अपनी असली भावनाएं व्यक्त कर रहा है। इनके मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मसले पर ग्रीस सरकार और वहां के सांसदों के बयानों की निंदा की है। तुर्की के झंडे को जलाए जाने के कायराना हरकत है, क्योंकि ग्रीस में तुर्की के झंडे भी जलाए गए, इसलिए उन्होंने बताया कायरानापूर्ण हरकत है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रधान गिरजाघर रही इस्तांबुल में 6ठी सदी की इमारत हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद बना दिया गया। करीब 86 वर्षों तक म्यूजियम रहने के बाद इमारत में शुक्रवार को पहली बार नमाज पढ़ी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तुर्की के इस कदम पर चर्च प्रमुखों और यूनान, अमेरिका समेत कई देशों ने चिंता जताई है। यूनान, अमेरिका और ईसाई चर्चों में निराशा फैल गई है। सभी ने तुर्की की आलोचना भी की है। यूनान और अमेरिका में कट्टरपंथी चर्च नेता उद्घाटन नमाज को लेकर एक दिन का शोक भी मना रहे हैं। एर्दोगान से इस इमारत को संग्रहालय बनाए रखने की अपील भी की गई थी। सभी ने इसे इस्तांबुल का बहुधार्मिक विरासत और ईसाई और मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाए रखने को कहा था। जो यूनानी साम्राज्य के शासक जस्टिनियान द्वारा 537 ईस्वी में इसको निर्मित कराया गया था। हागिया सोफिया को 1453 में इस्तांबुल युद्ध के बाद मस्जिद में बदल किया है, और धर्मनिरपेक्ष तुर्की गणराज्य के संस्थापक जो कि नेता मुस्तफा कमाल अतातुर्क 1934 में इस ढांचे को म्यूजियम में बदल दिया था। हागिया सोफिया के सुल्तान पवेलियन को 1990 से नमाज के लिए खोल दिया गया था। एक सुल्तान पवेलियन है वहाँ पे, 1990 से वहाँ पे नमाज हो रही थी। लेकिन तुर्की में धार्मिक और राष्ट्रवादी समूह लंबे समय से करीब 1500 साल पुरानी इस इमारत को मस्जिद में ही बदलने की मांग कर रहे थे। किसे मस्जिद में बदल दिया जाए। ये लोग इस इमारत को विजेता तुर्की सुल्तान मोहम्मद की विरासत मानते हैं। इतिहास देख लेते हैं थोड़ा हागिया सोफिया की। तो हागिया सोफिया इस्तांबुल और तुर्की के इतिहास को बयान करने का वाला एक स्मारक है। इसे आया सोफिया के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम क्या है? आया सोफिया।
इस इमारत को सबसे पहले गिरजाघर के रूप में निर्मित किया गया था, लेकिन फिर इसे मस्जिद के रूप में बदल दिया गया और आधुनिक तुर्की के समय में इसे संग्रहालय का रूप दिया गया था। लेकिन 24 जुलाई को यहाँ पर काफ़ी सालों बाद, 90 सालों बाद नमाज अदा की गई। तो फिर से चर्चा में बना हुआ ये इमारत गिरजाघर और मस्जिद में, गिरजाघर से मस्जिद, मस्जिद से संग्रहालय की यात्रा करते हुए तुर्की के इतिहास और विरोधाभास दोनों का ही जीवन दस्तावेज है। इस इमारत को तुर्की के धर्मनिरपेक्ष समाज के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस्तांबुल की प्रतिष्ठित संरचना का निर्माण तकरीबन 532 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक जस्टिनियन के शासनकाल के दौरान हुआ। उस समय इस शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया के रूप में जाना जाता था। इस प्रतिष्ठित इमारत को बनाने के लिए काफ़ी उत्तम किस्म की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया था और इस कार्य में उस समय के सबसे बेहतरीन कारीगरों को लगाया गया था। इसे उस समय की अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग का नायाब नमूना कहा गया था। गिरजाघर के रूप में इस ढांचे का निर्माण लगभग 5 वर्षों यानी 537 ईस्वी में पूरा हुआ। यह इमारत उस समय ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र थी और कुछ ही समय में ये बाइजेंटाइन साम्राज्य की स्थापना का प्रतीक बन गया। ये इमारत 900 वर्षों तक ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित रही। 1453 में क्या होता है यहाँ पे कि जब इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया, तब इस शहर का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। और 537 ईस्वी में अपने निर्माण से लेकर 1453 तक हागिया सोफिया अपनी वास्तुकला के साथ ही एक गिरजाघर के रूप में भी कायम रही। लेकिन मोहम्मद द्वितीय द्वारा इस्तांबुल पर कब्जा करते ही इस गिरजाघर को मस्जिद में बदल दिया गया। हमलावर ताकतों ने हागिया सोफिया में काफ़ी तोड़फोड़ की और कुछ समय बाद इसे मस्जिद में बदल दिया गया। मस्जिद के रूप में परिवर्तन होने के पश्चात स्मारक की संरचना में कई आंतरिक और बाह्य परिवर्तन किए गए और वहाँ से सभी रूढ़वादी प्रतीकों को हटा दिया गया और साथ ही संरचना के बाहरी हिस्सों में मीनारों का निर्माण किया गया। 1453 से 1931 तक ये इमारत मस्जिद ही रही। फिर 1931 में जब तुर्की गणराज्य बना तब मुस्तफ़ा कमाल पाशा यानी कमाल अतातुर्क ने इसे संग्रहालय में बदलकर आम जन के लिए खोलने का आदेश दिया। 1935 से ये इमारत एक संग्रहालय के रूप में अब तक तुर्की आने वाले सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने का केंद्र थी। ये एक अनूठी इमारत है जिसमें ईसा मसीह और मदर मैरी भी दीवारों पर दिखते हैं और कुरान की आयतें और मेहराब भी, यानी ईसाइयत और इस्लाम दोनों का एक संगम दिखता है यहाँ पर। अतातुर्क की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया गया था ताकि वो तुर्की को अधिक धर्मनिरपेक्ष देश बना सके। जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं तुर्की के यानी एर्दोगान, ये अपने राजनीति में अपना पहला कदम रखा जब उन्होंने, तभी से उनका प्रमुख एजेंडा यही था कि हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद में तब्दील किया जाए। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं, जो आधुनिक इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि एर्दोगान ने अपनी राजनीति की शुरुआत से पहले हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में बदलने की मांग पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में क्या हुआ कि इस्तांबुल नगर पालिका चुनाव में हार मिली। इसके बाद उन्होंने अपना पक्ष बदल लिया। ठीक है, तुर्की के हागिया सोफिया के मस्जिद में बदलने के पीछे अमेरिका को भी जिम्मेदार माना जाता है। दरअसल क्या हुआ कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कुछ दिन पहले इजराइल की राजधानी को रूप में यरूशलेम की मान्यता दी। ठीक है, तो एर्दोगान भी हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में बदलने को लेकर के तत्पर हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले से अरब जगत में खलबली मच गई थी। हालांकि जानकारों का कहना है कि हागिया सोफिया को संग्रहालय से मस्जिद के रूप में बदलना एर्दोगान की राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। एर्दोगान ऐसा करके अपने खोए हुए राजनीतिक समर्थन को भी प्राप्त करना चाहते हैं, जो इस्तांबुल के नगर पालिका चुनावों के बाद से लगातार कम हो रहा है। साथ ही वो तुर्की के युवाओं के बीच फिर से लोकप्रिय होना चाहते हैं। आई होप आप लोगों को हागिया सोफिया के इतिहास के बारे में, वर्तमान स्थिति के बारे में और साथ ही क्या कारण रहे, इसके बारे में कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। साथ ही अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।